नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पेट्रोल 3 रुपए लीटर महंगा, पंप में लगी कतार, कई जगह पेट्रोल नहीं। डीजल पेट्रोल संकट, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। और एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी ने जीता पदक। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और किल्लत के अफवाहों के बीच राजनांदगांव के पेट्रोल पंपों में वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे वाहन धारकों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के दामों में 3-3 रुपये बढ़ा दिए हैं, जो कि 15 मई से लागू हो गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन संरक्षण की अपील किए हुए है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और किल्लत के बीच राजनांदगांव शहर के पेट्रोल पंपों पर सुबह से लंबी कतारें लग गई। लोग बढ़ी हुई कीमत लागू होने से पहले पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बड़ी संख्या में पंपों पर पहुंचे। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है के बोर्ड भी दिखाई दिए, जिसके कारण कई लोगों को बिना ईंधन लिए वापस लौटना पड़ा। वहीं जिन पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध था, वहां भी बिक्री सीमित कर दी गई। बाइक चालकों को 1 लीटर और कार चालकों को 5 लीटर तक की पेट्रोल दी जा रही थी। इससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कई लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेगी। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, तेल, सब्जियों और अन्य सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की उस अपील का समर्थन किया, जिससे वैश्विक संकट को देखते हुए पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने और मितव्ययता बरतने की बात कही गई। लोगों का कहना है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में ईंधन की बचत जरूरी है। वही जैसे कि पता चला समाचार के माध्यम से कि पेट्रोल किल्लत हो रही है। हमारे राज्य के साथ साथ पूरे देश में भी पेट्रोल की किल्लत हो रही है और समाचार माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया तो आप लोग भी पेट्रोल टैंक फुल कराने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ अभी 1 ही लीटर पेट्रोल। अब अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 1 लीटर का ही पेट्रोल मिल रहा है। तो जो भी है अब सरकार का जैसा गाइडलाइन रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। मोदी जी की जो है अपील है उस पर कितना क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की? नहीं, उनकी अपील को मैं सराहना करूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है, हमारे विश्व युद्ध की बात चल रही है, उस हिसाब से मोदी जी ने सही गाइडलाइन एक जारी करी है और उसको हम देशवासियों को पालन करना बहुत जरूरी है। दिन भर हमको आना जाना रहता है 20 से 30 किलोमीटर में। राहगीर को परेशान किया जा रहा है, जबकि 2 लीटर 3 लीटर सब गाड़ियों में डालना चाहिए। 1 लीटर में होता क्या है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। रेट पेट्रोल के बढ़ाने के चक्कर में सब ये किया जा रहा है और कुछ नहीं है। पेट्रोल सबके पास स्टॉक है, यहाँ पड़ा है तो दे नहीं रहे, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऊपर से लाइट की बिजली चली जाती है तो आदमी 2-2 3-3 घंटा पेट्रोल भराने के चक्कर में थोड़ी ना बैठे रहेगा। तो इनको ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलना चाहिए, राहगीर को परेशानी ना होना चाहिए। क्या करेंगे भैया, हमारी गाड़ी वहाँ पैरेलल चौक में खड़ी हुई है, पेट्रोल खत्म हो गया। पहले अनाउंस करा था कि पेट्रोल बाटल में नहीं मिलेगा करके, अब बोल रहे बाटल में पेट्रोल कलेक्टर का आने से बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, पहले से 2 दिन पहले आदेश करा था इनको कि बाटल में पेट्रोल नहीं मिलेगा करके। इतने परेशान, मेरी गाड़ी पैरेलल चौक में खड़ी, मैं यहाँ खड़ी, यहाँ बाटल लेकर खड़ी, यहाँ पे पेट्रोल मिल नहीं रहा है मेरे को। मैं गाड़ी का खींचते लाऊंगी इतनी दूर से, ये तो गलत है ना। पब्लिक को परेशान करना और कुछ नहीं है, बस यही काम है इनका। इसका आदेश है, उसका आदेश है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, बस यही काम कर रहे हैं दुनिया में। आम आदमी की जेब से बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। पेट्रोल के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। उसके अलावा गैस टंकी भी महंगा हो गया है। आम आदमी करे तो करे क्या, बहुत परेशानी है। इसको देखना चाहिए हमारे लिए। यहाँ 1 ही लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा तो हमको रनिंग है, काम वर्कआउट है, कैसे करेंगे 1 लीटर पेट्रोल में? ध्यान देना चाहिए सरकार को। देखिए, अब मेरे पास अगर पेट्रोल वाला गाड़ी है, बाइक है, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे तो पेट्रोल भराना ही पड़ेगा। अगर मैं पेट्रोल नहीं भराऊंगा तो गाड़ी फिर चलेगी।
1 लीटर में कैसे होगा भैया बताइए। 1 लीटर में आदमी का दूर जाना है तो कैसे जाएगा बताइए। 1 लीटर पेट्रोल में अगर मुझे जाना है, दूर जाना है या कहीं भी जाना है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कहाँ से आएगा। इससे तो मुझे परेशानी होगा। अगर मेरा पेट्रोल बीच रास्ता में खड़ा हो गया गाड़ी, तो मैं कैसे करूँ। इससे मुझे बहुत परेशानी होगी। कम से कम एक लिमिट रहना चाहिए ना, इतना तक पेट्रोल देना है, इससे ताकि आदमी को, आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। इधर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में 130 पेट्रोल पंप है, जिसका हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में अथवा कालाबाजारी जमाखोरी में की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 130 पेट्रोल पंप हैं और हम लोग हर सप्ताह इसमें हम फूड डिपार्टमेंट, पुलिस और सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे बात करते रहते हैं कि हमारे ज़िले में कोई पेट्रोल पंप ड्राई तो नहीं है। दूसरा, इसके अलावा हम लोग ये भी बात करते रहते हैं संबंधित एजेंसी से कि जो हमारे रिटेल के पेट्रोल पंप हैं उनका औद्योगिक प्रयोग तो नहीं हो रहा है। औद्योगिक प्रयोग या फिर कोई कालाबाजारी अगर होती है तो हम लोगों ने निर्देश दिया हमारी टीम को कि सीसीटीवी से उनकी जांच की जाए और संबंधित जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये हम लोग लगातार कार्रवाई आगे करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग, हमारी जो गैस की एजेंसियां भी हैं जिले में और उसमें जो कस्टमर हैं उनको भी लगातार हम लोग उनसे फीडबैक और मीटिंग्स ले रहे हैं। ऐसी एक एजेंसी को हम लोगों ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। जो हितग्राही है उनको डिले से सप्लाई किया जा रहा था, जबकि केंद्र से और राज्य से समय पे स्टॉक की सप्लाई पूरी हो रही है। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ और लोगों की चिंता यह साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई का असर और अधिक देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करने की अपील को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए प्रधानमंत्री पर देश नहीं संभाल पाने का तंज कसा गया है। स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि देश की जनता पिछले 2 माह से पेट्रोल, डीजल, गैस के संकट से जूझ रही है और महंगाई चरम पर है। उर्वरक नहीं मिलने से किसानों की उत्पादकता घट रही है और प्रधानमंत्री नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह से फील्ड में काम करने वाले, गली कूचों में घूमकर सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले क्या करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई के कारण पहले ही किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। उन्होंने वर्ष 2013 और 2026 के खाद्य सामग्रियों के आंकड़े पेश करते हुए केंद्र की सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 2-3 दिन पहले हमारे देश की जनता को अपील किए थे। इससे ऐसे लगता है देशवासियों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। पिछले 2 माह से डीजल पेट्रोल के संकट से जूझ रही, महंगाइयों के संकट से जूझ रही लोगों से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करो, अपने वाहनों से ना चल के साइकिल से चलो, पैदल चलो। व्यापारियों को अनुरोध किए कि आप लोग घर बैठ के काम करो। सब नौकरी पेशा वालों को बोले कि आप घर बैठ के काम करो। उसी तरह से किसानों को भी सलाह दिया कि अपने खेती में जो रासायनिक उर्वरक है वो कम डालो। और उसी तरह से हमारे महिलाओं से कहा कि आप लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दीजिए अभी कुछ दिन। और आम जनता से कहा कि आप लोग विदेश यात्रा करना बंद कर दीजिए। तो इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से जो अपील कर रहे हैं, और जब उनसे देश नहीं संभला तो लोगों से अपील करने लगा कि आप लोग सहयोग कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोने के दाम को लेकर कहा गया कि मनमोहन सरकार के समय वर्ष 2013 में सोने की कीमत 28,500 से 29,600 प्रति 10 ग्राम था। आज सोने का भाव 1,52,130 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 12 सालों में सोने पर 50 गुना वृद्धि हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा गया। इस दौरान कहा गया कि मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये के पार हो गए हैं, जबकि डीजल
55 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। कांग्रेस द्वारा कहा गया जब क्रूड ऑयल $19 प्रति बैरल था तब पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर में बेच रहे थे। अब क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल है, तब देश की जनता को राहत देने की बजाय पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर एवं कांस्य पदक जीता है और छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव को गौरवान्वित किया है। ज्ञानेश्वरी यादव के इस उपलब्धि पर जय भवानी व्यायामशाला एवं समस्त खेल प्रेमियों ने हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। राजनांदगांव जिले की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर एवं कांस्य पदक जीतकर देश प्रदेश सहित जिले का नाम गौरवान्वित किया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने इस मैच में 88 किलोग्राम एवं क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस शानदार उपलब्धि पर जिला प्रशासन, कोच अजय लोहार, विश्वकर्मा स्टेडियम समिति, जिला भारोत्तोलन संघ के संरक्षक अजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष अमित आजमानी, संघ के समस्त पदाधिकारियों, जय भवानी व्यायामशाला एवं समस्त खेल प्रेमियों ने हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सुशासन तिहार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैराघाट छुईखदान गंडई जिले के जनपद पंचायत छुईखदान के ग्राम पंचायत मानपुर पहाड़ी के स्कूल मैदान में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 681 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा 86 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजनों की मांगों, समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के जनपद पंचायत छुईकदान के ग्राम पंचायत मानपुर पहाड़ी के स्कूल मैदान के पास जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में मानपुर पहाड़ी क्लस्टर के ग्राम पंचायत ठाकुर टोला, सिंगारपुर, मानपुर पहाड़ी, मोहगांव, दरबान टोला, जंगलपुर घाट, पहली मेटा सहित 15 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। इस शिविर में 681 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मांग के 669 एवं शिकायत के 12 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तरह विभिन्न विभागों द्वारा 86 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में अतिथि के रूप में श्रीमती ज्योति जंगेल, सभापति महिला बाल विकास विभाग, श्रीमती पुष्पा प्रकाश वर्मा जनपद अध्यक्ष छुईकदान, राजू जंगेल उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छुईकदान, काशीराम पोर्ते जनपद सदस्य, श्रीमती अंजू जंगेल जनपद सदस्य, आनंद पटेल मंडल अध्यक्ष भाजपा, युवराज पटेल अध्यक्ष सहकारी समिति सहित कई जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए सभापति श्रीमती ज्योति जंगेल ने कहा कि शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है, जहां लोगों की समस्या का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शासन की योजनाओं को लेकर हम मानपुर पहाड़ी में उपस्थित हुए हैं और सुशासन व्यवहार के माध्यम से जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको ऑन द स्पॉट जगह पर ही सुलझाने का हमारा प्रयास है हमारी सरकार का। इस सुशासन व्यवहार के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को किट प्रदान की गई, पोषण किट, उत्कृष्ट पढ़ाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट आने वाली ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया गया, मछुआरों को किट प्रदान की गई, साथ ही साथ उद्यानिकी विभाग से बीज की ऐसी किट कुछ कृषकों को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास में ऐसे कुछ हितग्राही हैं जिन्हें चाबी देकर उनको उनके गृह प्रवेश का एक सम्मान दिया गया और यहाँ पर उपस्थित हमारे मानपुर पहाड़ी क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी इधर उपस्थित हुए थे। उन सभी को यहाँ पर यह निर्देश दिया गया कि यदि कोई समस्या है तो उसका यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। आयोजित शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 हितग्राहियों को सांकेतिक चाबी वितरण एवं 14 हितग्राहियों को पीएम आवास का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण अंतर्गत 2 समूह को बैंक ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण किट एवं किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता किट वितरण किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा 2 हितग्राहियों को हरित खाद वितरित किया गया। मत्स्य विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को मछली जाल वितरित किया गया। उद्यानिकी विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को सब्जी मिनी किट वितरित किया गया। वहीं खाद्य विभाग द्वारा 7 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार के आयोजन में पट्टे की मांग को लेकर उपजे विवाद के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में बीते दिनों सुशासन तिहार आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में वार्डवासी आवासीय पट्टे की मांग करते हुए उसके तत्काल निराकरण की मांग कर रहे थे। वहीं जब शिविर में मौजूद जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब आक्रोशित वार्डवासियों ने जिस भवन में सुशासन त्योहार आयोजित किया गया था उसमें तालाबंदी कर दी, जिसके बाद पूरा मामला गरमाया और तालाबंदी में फंसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने में पार्षद प्रीति समुद्रे, पूर्व पार्षद कृष्णा लिल्हारे सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद आज पूरे मामले में कांग्रेस ने कड़ा रुख लेते हुए स्थानीय तहसील कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन व पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुशासन तिहार चल रहा है। वार्ड नंबर 5 का मामला है, जिसमें पट्टे के संबंध में लोग आवेदन दे रहे थे। जब उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला और वहाँ के कर्मचारियों ने टाल मटोल किया, तो वहाँ की जनता ने वहाँ पर ताला लगा दिया। वहाँ की पार्षद और वहाँ के जनता के द्वारा उस ऑफिस में ताला लगा दिया गया। ताला लगने के बाद पुलिस को किसने सूचना दी नहीं मालूम। पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस के वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की पार्षद और हमारे पूर्व पार्षद कृष्णा को थाना ले जाया गया। जब मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार से उनको थाना ले जाया गया है, मैं वहाँ थाना गया। थाना में पूरा मामला शांत हो चुका था और यहाँ तक मानिए कि आपके पत्रकार बंधु भी थे और कुछ समाचार पत्रों में छपा भी है कि समझाइश दे करके मामला ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि शाम को 7:30 बजे कृष्णा को फ़ोन लगाया गया कि तुम तत्काल आओ कृष्णा को थाना आने के लिए। जब कृष्णा ने मुझे फ़ोन लगाया तो मैं बोला कि भाई मैं व्यस्त हूँ
तुम भी अभी शाम को मत जाओ, कल सवेरे हम सब चलेंगे। लेकिन 3 से 4 बार थाना प्रभारी के द्वारा कृष्णा को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद कृष्णा वहाँ गया तो फिर बताया कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई की जानकारी मिली, मैं फिर से थाना प्रभारी से संपर्क किया तो बोले सामान्य धारा में काम कर रहे हैं और अभी कृष्णा को रिलीज़ कर दिया जाएगा। मैं बोला कि रात में ये प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जमानत कर देंगे हम, तत्काल रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारी में साइन करने के लिए कृष्णा मेरे को बुलाया, मैं वहाँ गया, पूछा क्या हो रहा है, बोले 151 है, अभी जाएगा, तहसीलदार साहब आएंगे और रिलीज़ कर देंगे, उसका जमानत हो जाएगा। लेकिन मैं उसके बाद अपने शादी में निकल गया, मेरे भांजे की शादी थी। फिर मेरे को रात में खबर मिली कि कृष्णा को हथकड़ी लगा करके जेल भेजा गया है। कृष्णा कोई चोर चमार है, कोई अपराधी है, कोई लुटेरा है, उसको हथकड़ी लगा करके आप जेल भेजे हो। और इतना कितना बड़ा अपराध था जिसमें प्रीति चमन समुद्रे को मुख्य अपराधी बनाए हैं पुलिस वाले, एवं अन्य में कौन है किसी को जानकारी नहीं है। उसके बाद बिना जानकारी के, बिना घर वालों को सूचना दिए कृष्णा को जेल भेज दिया गया। ये जो स्थिति है ये बताती है कि आज पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है। देखिए, बहुत ही पहली बार लोकतंत्र में इस तरह की घटना डोंगरगढ़ में देखने को मिल रही है कि अगर कोई पट्टे की मांग करेगा तो उसको जेल भेजने का काम भी सरकार कर रही है। आप ये बताइए कि सुशासन किसके लिए? सुशासन जनता के लिए या जनता में मांग करने वालों को जेल भेजने के लिए? भाई, अगर सुशासन आप कर रहे हैं और अगर लोग बिजली की, पानी की, पट्टे की मांग कर रहे हैं और उस मांग करने वालों को आप अगर जेल भेजने का काम करेंगे तो ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए। इस तरह से तो आप लोकतंत्र को, विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर पट्टा नहीं मिला तो पट्टा की मांग कर रहे हैं, और आप ही तो कह रहे हैं ना जा के अधिकारी लोग कि भाई आपकी समस्या बताइए, तो वो समस्या अपनी बता रहे हैं। कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं खाद की समस्या है। तो वहाँ पर ग्रामीणों ने अगर पट्टे की समस्या बताया, ठीक है, उनका तरीका जो था वो जैसे भी रहा हो, परंतु लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बातों को रखी और प्रशासन को चाहिए था उसको सहृदयता के साथ उसका निराकरण करें। निराकरण करने की बजाय उनको जेल भेज दिया गया, निंदनीय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल छोड़ा जाए। वो शहर के महत्वपूर्ण लोग हैं, नौजवान युवा हैं जो अपने गांव के, अपने शहर के, अपने वार्ड के हित में लड़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। और पूर्व पार्षद कृष्णा लिल्हारे की रिहाई की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।